हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो शुक्रवार का है, 6 सितंबर का। सुबह का टाइम है, हाथ में तो आराम हो गया है, अभी लग गए हैं अपने काम पर। बच्चे स्कूल चले गए हैं, घर का एक दो काम भी कर लिया है और हमारे तो दिन की शुरुआत है इसी तरीके से होती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम अपने कामों में और इन भैंसों के आगे पीछे घूमने में सुबह के 1-2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि पता नहीं चलता टाइम का। और एक तरह से देखें तो अच्छा भी है। वैसे कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मुझे तो एकदम अच्छा लगता है ये काम। अपने घर के घर पशुओं को संभालो और टाइम पास भी हो जाता है। तो सुबह 1-2 घंटा काम करने के बाद ना शरीर ऐसा हो जाता है कि फिर दिन में आराम करना भी अच्छा लगता है। और अगर कोई काम ना हो तो पूरा दिन पड़ा पड़ा भी इंसान बोर ही होता रहता है। तो जी मेरी सासू माँ पिला रही हैं कटड़े को शीत लस्सी। तो अभी ये कुछ खाने तो लगा नहीं है। वैसे तो 1 महीने की ब्याई हो गई है भैंस, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं खाता है, दूध पीता है और लस्सी। तो जब तक वो अपना काम निपटाएगी 1-2, तब तक मैं अपने भैंसों को अंदर बांध देती हूँ पानी पिलाकर। गायों को तो हम डेली में नहीं नहलाते हैं, 2 या 3 दिन में। लेकिन ये है कि ये झोटी है और ये भैंस है, इनको तो मैं डेली नहला देती हूँ। तो ये देखिए अपनी मस्ती में मगन हो रही है, इसका तो अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो चलिए जी फटाफट से इनको अंदर बांध देते हैं, फिर मैं थोड़ी सी झाड़ू सी लगाऊंगी। और देखिए जो पशु रखते हैं उनको तो पता ही होगा, अगर हम एक काम को 1-2 दिन के लिए टाल देते हैं तो दूसरे दिन तो उसे करना ही पड़ता है। तो इस कटड़े को भी मैंने नहला के छोड़ दिया था खुला। ये पता नहीं कमज़ोर है, इस वजह से सुस्त रहता है कि या क्या दिक्कत है। ये ज़्यादा हिलता डुलता ही नहीं है, बस बैठा रहता है या खड़ा हो जाता है। तो मैंने इसे छोड़ दिया था कि इसका मन करेगा तब तक अंदर चला जाएगा, तो मैं इसे। और फिर इसका ये था कि मुझे ये कहीं यहीं पर ना बैठ जाए, फिर ये जल्दी से उठने वाला नहीं है। तो मैं इसको खिसका रही थी, लेकिन ये खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जी वैसे तो नॉर्मली देखते हैं इतने छोटे कटड़े और बछड़े बड़े चुस्त होते हैं, उछल कूद भी ज़्यादा करते हैं, उनको नहलाना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सुस्त है, हिलता डुलता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जी बस अभी इसको सासू माँ अंदर बांध देगी और मैं देख लेती हूँ। और 3-4 दिन में मैं कह रही थी कि अगर हम किसी काम को छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद तो देखना ही पड़ता है। तो ये खोर 2-3 दिन हो गए थे नहीं कर पा रहे थे, तो आज ये भी अच्छे से साफ़ हो गई है। इनमें भी थोड़ा सा हाथ लग जाता है तो हवा लग जाती है, क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज तो सुबह से अब टाइम मिला है फ़ोन उठाने का ना हाय करने का टाइम मिला ना हेलो, क्योंकि उंगली में आज मेरे आराम है थोड़ा सा, बस 1-2 खुराक और लगेगी, लेकिन आराम है, काम कर लूँगी अब। और मैं बना रही हूँ चाय मेरी पीतस और मेरी सासू के लिए। काम वैसे तो मेरा हो गया है, आज मुझे निपटाने थे कपड़े। मेरे 2-3 सूट तो अभी रह गए हैं, क्योंकि उंगली में दर्द था ना, इस वजह से मैं काफ़ी दिन से धो नहीं रही थी, बच्चों के ही धोए थे। तो अभी कपड़े
कपड़े सारे धुल गए हैं, ये देखिए। और मेरे कपड़ों को तो कहीं ठिकाना ही नहीं मिला, ऊपर नीचे डाल दिए हैं, क्योंकि ये है ना कि सूटों का कलर वगैरह निकलने का डर होता है ना, तो इस वजह से बस मैंने ज़्यादा फैलाए नहीं। दिन में धूप अच्छी निकलेगी तो फैला दूँगी, नहीं तो बस पहले जो फैला रखे हैं वो सूख जाएंगे, उसके बाद फिर मेरे कपड़ों का नंबर आया। अब धुल गए हैं तो ऐसा है कि आज नहीं तो कल सूख ही जाएंगे। कुछ रात को पंखे के नीचे सूख जाएंगे, कुछ अभी सूख जाएंगे। नहीं धुलते हैं तब चिंता होती है। तो अभी सासू माँ देख रही है टीवी में महादेव सीरियल, और मैंने बनाई है चाय, मैं भी पीऊँगी। आ जाइए आप भी पी लीजिए। तो जी अभी इनको दे देते हैं चाय। आज तो आई जो खत्म ना हो देखा तेरा पसली पड़ी से तो पार्वती राम राम करे आकर राम राम हाँ बोल राम 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 राम। तो जी फिर उसके बाद चाय पानी वगैरह पिया। मेरी सासू माँ ने देखे एक दो सीरियल और फिर वो चली गई थी, और मैंने किया थोड़ी देर आराम, फिर थोड़ा सा सिलाई का किया, ज़्यादा तो हो नहीं पाया। और ये टाइम है शाम के 7 बजने को हैं, 7 ही बज गए हैं शायद, और मैं कर रही थी दिया बाती। अभी बस मुझे रोटियां बनानी है, दूध गर्म रखना है। आज मैं थोड़ा लेट तो हूँ, लेकिन चलिए कोई नहीं, क्योंकि अभी शाम को मैंने सिलाई का काम करना बंद कर दिया है, तो बस ये खाना बनाना बर्तन वगैरह का ही काम होता है। तो जी फटाफट से अभी मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। बच्चे उधर देख रहे हैं टीवी, और मैं बच्चों के साथ ही सब बैठकर सब्ज़ी कट करूँगी। उससे पहले रख देते हैं अपना दूध। जब तक मैं सब्ज़ी कट करूँगी और रोटियां सेकूँगी तब तक मेरा दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो ये काम भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो वैसे मैं ज़्यादा दूध तो रखती नहीं हूँ, बस अपना घर गुजारा हो जाए, बस इतना ही। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और ये किंसु निशांत दुकान से लेकर आए थे, वो हाजमोला जैसी होती है ना, चटक पटक सी, तो थोड़ी बहुत तो अच्छी लगती है, तो वो मुझे खिला रही थी। तो जी चलिए अभी अपना दूध रख देते हैं, फिर बनाएंगे खाना। तो दूध को रख दिया है चूल्हे पर, और तब तक बच्चों के साथ कर लेती हूँ थोड़ा एंजॉय। ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, बस थोड़ी रोटियां बनानी है। और ये क्या था शायद, हाँ ये तोरी की सब्ज़ी थी, गलगल तोरी बोलते हैं इसको। सब्ज़ी वैसे टेस्टी ही बनती है इसकी भी। तो मैं 2 ही तोरी ली थी, क्योंकि शाम को इतनी सब्ज़ी कोई खाता नहीं है, और ये है कि सुबह फिर बच्चों के लिए तो फ्रेश बनानी ही है, चाहे रात के बचे या ना बचे। लेकिन बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मैं उनको फ्रेश सब्ज़ी ही बना कर देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में बंद वगैरह रखते हैं दोपहर तक तो बच्चों की ख़राब हो जाती है। तो बच्चों के मामले में मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। हमारा तो ये भी है कि फ्रिज में रखते हैं, चलते रहते हैं। और बच्चे देख रहे थे एक था राजा एक थी रानी सीरियल। तो जी अपनी सब्ज़ी कट कर लेते हैं। फिर ये है कि सब्ज़ी जब तक पकेगी तब तक मेरी आटा वगैरह लग जाएगा, और थोड़ी सी रोटियां बनानी है। इसी तरह से बस अपना तो चलता रहता है। तो जी चलिए करते हैं फटाफट से अपने काम।
तो जी वैसे मोस्टली तो मैं शाम को सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि सुबह की नहीं बची होती है तब एक टाइम ही सब्ज़ी बनाती हूँ, और सुबह बच्चों के लिए तो ज़रूरी होती ही है। शाम को ये है कि दूध के साथ ही ले लेते हैं इसके दादा दादी, तो हमारी इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती, हम तो माँ बेटे दही वगैरह के साथ भी खा लेते हैं। और आज सुबह की सब्ज़ी थोड़ी बची नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि बना लेते हैं। तो जी अभी सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी और अब मैं उतारने लगी थी रोटियां बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर बर्तन वगैरह करने में मुझे 8:30 हो जाते हैं। और अभी कुछ दिन से वीडियो का काम नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, एडिट हो जाती है तो उसमें वॉइस ओवर करना बाकी रह जाता है, और वॉइस ओवर करना है तो नेट की प्रॉब्लम तो वैसे नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा उंगली में दर्द है, इस वजह से बस काम थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। रेगुलर बेसिस पे हम जैसे चलते रहते हैं और थोड़ी भी तबीयत इधर से उधर हमारी होती है तो ये है कि हमारे रूटीन में तो अंतर आता ही है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो जी मेरी रोटियां भी बन गई थी और अभी मैं लगा लेती हूँ खाना। तो खाने में बस ये सिंपल सी अपनी त्योरी की सब्ज़ी है, रोटी है और दूध है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ये सब दूध के साथ ही पसंद करते हैं बच्चे, और मैं दही वगैरह कुछ चटपटा होता है वो सब ले लेते हैं, लेकिन इनको तो प्रॉब्लम है, इन्हें आदत है दही नहीं ये खाते हैं। और मैं प्लाट में देकर आ गई थी, शायद ये हमारे लिए ही मैं लगा रही थी। सब्ज़ी डाल ली है, दही है और सिंपल रोटियां हैं। और मुझे ना क्या आदत हो गई है कि अभी मुझे कुछ दिनों से टिकड़े खाने का भूत सवार हो रखा है, तो टिकड़े बनाने का टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में 2 मोटी मोटी रोटियां सेक लेती हूँ और इनके साथ दही खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी फुर्सत होगी तो मैं फिर बनाकर भी दिखाऊंगी, एक दिन मैंने दिखाया भी था पीछे वीडियो में। तो जी चलिए मिलते हैं कल। जय राम जी की।